हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पे आज दोबारा से अकॉन के लिए एक फ़ीडबैक देने जा रही हूँ। ये फ़ीडबैक आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल शाम को हमारा नॉर्सेट 2021 का रिज़ल्ट आया एंड मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है विद द गुड रैंक। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जिन लोगों की वजह से या जिस जगह की वजह से ये गोल में अचीव कर पाई हूँ या आज मैं जहाँ हूँ तो मैं जिन लोगों की वजह से हूँ तो उनको एक थैंक यू बोलना तो बनता है। तो इस वजह से मैं एक वीडियो बना रही हूँ, एक वीडियो मैसेज भेज रही हूँ अपने अकॉन इंस्टीट्यूट के लिए और उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सबके हार्डवर्क के लिए। सारी फैकल्टीज़ जितने भी हैं हमारे टीचर्स सब ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं हम लोगों को, स्टूडेंट्स को इस जगह पे लाने के लिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे सामने पिछला मेरा पूरा साल एकदम ऐसे मूवी की तरह चल रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी सिचुएशंस आई और किस तरीके से मैं जो बिल्कुल भी नर्सिंग में नहीं आना चाहती थी, मतलब स्टाफिंग में नहीं आना चाहती थी, आज मैंने इतना हार्डवर्क क्यों किया कि आज मैं इस जगह पे हूँ। तो वो सब अभी भी चल रहा है और वो कल से चल रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ। कल शाम से पहले, रिज़ल्ट आने से पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी और रिज़ल्ट आने के बाद अचानक से हम इम्पॉर्टेंट हो गए हैं सबके लिए। तो वो जो चेंज है, वो जो शिफ्ट है, वो मुझे देखने को मिल रहा है अपनी लाइफ में और ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आई वॉज एंड आई एम नॉट वॉज आई एम द पार्ट ऑफ अकॉन। और अकॉन की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उन सब की मेहनत हमने तो किया ही है, अपने जितने भी टीचर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो, मगर उन लोगों ने हमारा साथ एंड मोमेंट तक नहीं छोड़ा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक हमारी क्लासेस ली हैं और वो क्लासेस और वो टॉपिक्स स्पेशली मैं मेंशन करूँगी जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आए हैं, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर एक दिन पहले वाली क्लासेस हमने मिस कर दी थी तो शायद 10 से 15 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते। तो इतना ज़्यादा एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं कि हम लोग टीचर्स का जो एग्जैक्ट, मतलब उन्हें पता था कि हाँ ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, या उनका एक्सपीरियंस बोलिए, जो भी चीज़ आप बोलिए, बट हाँ उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि हम आज इस जगह पे पहुंच पाए। और मेरे अलावा बहुत सारे अकॉन के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लेस देन 500 रैंक आई है, जो यहाँ पे सेलेक्ट नॉर्सेट 2021 में हो गए हैं। और सब तो शेयर नहीं कर पाएंगे या थैंक यू नहीं बोल पाएंगे, मगर मैं सबके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे भी और उसके साथ सबके बिहाफ पे उपेंद्र सर को, रोहित सर को, हिमांशु सर को, आकाश सर को, ही इज़ माई फेवरेट, अल्पना मैम को, शी इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। वो कभी भी किसी भी टाइम आप उन्हें मैसेज करो वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स देंगी ही देंगी। सेम गोज़ फॉर आकाश सर, वो भी हमेशा अच्छे से मैसेज का रिस्पॉन्ड करते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं कि वो हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपना बेस्ट दे। तो जब हमारे टीचर्स हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट तो अच्छा बनता ही है। मोहित सर को थैंक यू, अजय सर को थैंक यू, दिव्यांशु सर को थैंक यू, अंकित सर को थैंक यू, और कोई टीचर और रह गया, मतलब सारे के सारे फैकल्टीज़ को दिल से थैंक यू कि अगर आज आप नहीं होते तो हम भी अनसक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में होते और सिर्फ रास्ता भटके हुए लोगों की तरह यहाँ से वहाँ वंडर कर रहे होते और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या डायरेक्शन लिया, हम क्या करें अपनी लाइफ में। तो ये आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हमें, नाउ वी नो द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें ये भी पता है, कौन ने हमें ये भी सिखाया है कि एम्स ही खाली टारगेट नहीं है, ज़िंदगी की लड़ाई तो भी बहुत लंबी है, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना पड़ जाए। तो सब चीज़ के लिए नाउ वी आर रेडी, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी वील स्टार्ट विद एम्स और उसके बाद देखते हैं जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं या जो हमारी हॉबीज़ हैं, हम वो फॉलो करेंगे। तो अकॉन ने सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं, जो हमारी सिविक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं, जो हमारे ज़िंदगी का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें मेंटली प्रिपेयर कर दिया है।
जिसके लिए हम रेडी हैं। मैं अपना तो बोल सकती हूँ कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो ठीक है, लेट्स सी, देखते क्या रहता है। और थैंक यू, दोबारा मैं थैंक यू बोलूँगी सारे अकॉन के स्टाफ को और इस ऑर्गेनाइजेशन को कि इन्होंने हमें बताया कि कहाँ पे कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, हमें नोट्स कितने घंटे पढ़ने हैं, हमें MCQs कितने निकालने हैं, और किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। बुक्स धीरे धीरे लेवल वाइज हमें कौन कौन सी बुक्स को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट मॉस भी खोल के बैठ जाओ तो हाँ आपको नहीं आएगा। इधर ये चीज़ हमें उपेंद्र सर ने पहले दिन बोल दी थी। तो हाँ हमें पता है कि धीरे मतलब हमें पता है कि हमने जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े तो वो सिर्फ अकाउंट की बदौलत है। अदरवाइज़ हमें ये भी नहीं पता था कि कौन सी बुक को कैसे पढ़ा जाता है। उन्होंने हमें ये तक बताया कि किताबों को कैसे पढ़ना है, बुक्स क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें उन्होंने हमें बताई है। एक चीज़ जो मैंने फॉलो करी है और जो मैं शेयर करना चाहती हूँ लोगों के साथ, कि मैंने एक सेपरेट रजिस्टर बनाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे नोट्स में कुछ मतलब होती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें अपने नोट्स में नहीं मिलता है, या वो जो लॉजिक होता है, क्लियर लॉजिक, वो हम समझ नहीं पाते अपने नोट्स को पढ़ के डायरेक्टली। तो मैंने क्या करती थी, जब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी और जिसमें मुझे डाउट होता था और जो मुझे लगता है कि अच्छा ये आंसर तो नोट्स में से भी नहीं मिल रहा या मैं कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रही, जो भी चीज़ रीज़न रहता था, तो हाँ मैं वो क्वेश्चन लिख लेती थी रजिस्टर में। और ऐसे करते करते आज की डेट में मतलब आई थिंक मेरा आधा रजिस्टर फिल हो चुका है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मेरे को कहीं नहीं मिले और सिर्फ मैंने क्वेश्चन फॉर्म में देखा है, मैंने उसका कंटेंट कहीं देखा नहीं है। और वो नेट पे चेक कर सर्च कर करके मुझे उनके आंसर्स मिले या मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो हाँ एक ये चीज़ मैंने करी है। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी है कि मैंने ऑनलाइन क्विज़ेस बहुत दिए थे अपने नॉर्थ सेट से पहले का, जो मेरा 15-20 दिन का टाइम पीरियड था, उसमें मैंने ऑनलाइन क्विज़ेस बहुत दिए थे। क्यों उसको देने का बस इतना यही पर्पस था कि टाइम लिमिट हमें पता चल जाती है कि कितने टाइम लिमिट में आपको कितने क्वेश्चन की इतने टाइम लिमिट में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि इन जो ऑनलाइन क्विज़ेस है इनमें मोस्टली मतलब आप वही ज्वाइन कीजिएगा जो पेपर पैटर्न हो, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी बना रखा है। हाँ जो पेपर पैटर्न हो उस टाइप की क्विज़ेस मैंने ज्वाइन की थी जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो हाँ जब मैं पेपर अटैम्प्ट करती थी वो 180 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, तो मुझे बहुत बड़ा लगता था कि हाँ मेरा बहुत अच्छा हुआ है। पर जब रिजल्ट आता था तो उसमें मेरे 50% या 55% कुछ ऐसे ही मैं स्कोर करती थी। तो मुझे रियलाइज़ होता था कि यार इतना अच्छा पेपर था तब भी ऐसा हुआ। विद टाइम आई हैव रियलाइज कि हाँ नेगेटिव पे कंट्रोल करना है। और नेगेटिव पे किस तरीके से कंट्रोल करा है, मैंने वो ऑनलाइन क्विज़ेस कर किस चीज़ें सीखी हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो ट्राई कर रहे हैं, वो सबको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए कि प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होइए। मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था और शायद मेरा अब नहीं होता तो मैं कभी एम्स का पार्ट नहीं बन पाती एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो आप बस ये सोचिए कि जिन लोगों का अब हुआ है उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए उनका हो गया, और शायद आपका भी टाइम आएगा। तो आप अपने एफर्ट्स लगाइए और जस्ट बी पॉजिटिव। और सबका होता है, सबने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सबके अपने हार्डशिप्स हैं, सबके अपने रीजंस हैं। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, बट डोंट फील डीमोटिवेटेड और किसी से खुद को कंपेयर मत कीजिए। मेरा पेपर बहुत बहुत बुरा हुआ था, इनफैक्ट बहुत ही बुरा हुआ था। और मैं घर आने के बाद ये सोच रही थी कि पता नहीं 40 नंबर का नेगेटिव जाएगा या 50 नंबर का नेगेटिव जाएगा। वह जो रिज़ल्ट आया है उससे मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइप से मेरा गया होगा। तो ये सब लक फैक्टर है, हम बस मेहनत कर सकते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, सब मेहनत कीजिए और यू ऑल विल सक्सीड वन डे। थैंक यू कौन, थैंक यू फॉर making us a part of this organization and providing us with such a great knowledge और इतना अच्छा एक फैमिली इन्वायरमेंट देने के लिए। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक घर जैसा माहौल भी है। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में शायद यही करते होंगे कि 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने में ख़त्म करो क्योंकि फ़ीस तो जा ही चुकी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोचिंग हमारी शायद 29 नवंबर को ख़त्म हो जानी चाहिए थी, 6 मंथ्स की, मगर टुडे इज़ 16th of December और आज तक हमारी कोचिंग चल रही है।
क्योंकि इसका ये रीज़न नहीं है कि सिलेबस रह गया। आई थिंक इसका ये रीज़न है कि हमारे टीचर्स का सिर्फ यही मोटो नहीं होता कि उनको कंटेंट ख़त्म करना है। हमारे टीचर्स का ये मोटो रहता है कि जिस दिन बच्चे लो फील कर रहे हैं तो चलो आज बात कर लेते हैं, जिस दिन बच्चों के डाउट्स है तो चलो आज डाउट सेशन ले लेते हैं, जिस दिन बच्चों को कुछ नया पढ़ना है चलो नया पढ़ा देते हैं। तो ये कर करके इसमें टीचर्स की या कौन क्या कुछ नहीं है, वो लोग अपना 100% दे रहे हैं और वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हैं कि वो स्टूडेंट्स की छोटी छोटी बातों को पर गौर देते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और हमारा अभी तक 15 दिन हो गए कोचिंग चल ही रही है और शायद दिसंबर पूरा ही लगेगा, क्योंकि बच्चे रोज़ एक नया डाउट ले आते हैं और टीचर सोचते हैं कि अब कंटेंट पढ़ाऊँ या ये पढ़ाऊँ, बट टीचर्स एस्केप नहीं करते और वो दोनों चीज़ें कराते हैं। वो कंटेंट भी पढ़ाते हैं और वो डाउट्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, कुछ नया होता है स्टूडेंट्स को चाहिए जानना होता है, वो भी चीज़ क्लियर करते हैं। So this is one great thing about Akon and thank you. I hope जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो सब अपनी फेवरेट जगहों पे पोस्ट हो जाएं और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनको आने वाले वैकेंसीज़ में उनका रिक्रूटमेंट हो जाए। थैंक यू Akon.